क्या आपने कभी सोचा है हम हंसते क्यों हैं? हंसी हमारे जीवन का इतना सामान्य हिस्सा है कि हम अक्सर इसके बारे में गहराई से सोचते ही नहीं। लेकिन अगर आप रुक कर गौर करें तो पाएंगे कि हंसी सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि हमारे व्यवहार और समाज का एक अनोखा पहलू है। हंसी इतनी आम है कि हम इस पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन इसके पीछे की साइंस जानना वाकई दिलचस्प है। वैज्ञानिकों ने सालों तक रिसर्च की है कि आखिर हंसी कैसे और क्यों आती है और इसका हमारे शरीर और दिमाग पर क्या असर होता है। सबसे पहली बात, हंसी सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। कई जानवर भी अपनी अपनी तरह से हंसी जैसी आवाजें निकालते हैं, जिससे पता चलता है कि ये भावना कितनी पुरानी और गहरी है। कुछ जानवर जैसे कि चिंपांजी और चूहे भी अपनी भाषा में हंसते हैं। चिंपांजी जब खेलते हैं या गुदगुदी की जाती है तो वे भी हंसी जैसी ध्वनि निकालते हैं। चूहे भी हल्की फुल्की हंसी की आवाजें निकालते हैं जो इंसानी कानों से सुनना मुश्किल है, लेकिन इंसान की हंसी सबसे अलग है। हम इसे दोस्ती, प्यार और समाज में अपनापन दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारी हंसी में भावनाओं की गहराई और सामाजिक संकेत छुपे होते हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जब हम हंसते हैं तो हमारे दिमाग में एंडोर्फिन्स नाम का केमिकल रिलीज होता है। ये केमिकल्स हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं और हमें खुशी का एहसास कराते हैं। एंडोर्फिन्स के अलावा हंसी से शरीर में और भी कई पॉजिटिव बदलाव आते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर कम होना, दिल की धड़कन सामान्य होना और इम्यून सिस्टम का मजबूत होना। ये हमें अच्छा महसूस कराता है, तनाव कम करता है और हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। हंसी से शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो भी बढ़ता है, जिससे हम तरोताजा महसूस करते हैं। अब सवाल उठता है, हंसी आती क्यों है? क्या ये सिर्फ मजाक या फनी चीजों पर ही आती है या इसके और भी कारण हैं? कई बार कुछ फनी वीडियो देखकर या दोस्तों के साथ मजाक करते हुए, तो कभी कभी बस किसी की मुस्कान देखकर भी, कभी कभी तो हम बिना किसी वजह के भी हंस पड़ते हैं। असल में हंसी एक सोशल सिग्नल है। यह हमारे बीच भरोसा और अपनापन बढ़ाती है और हमें एक दूसरे के करीब लाती है। जैसे पक्षी झुंड में उड़ते हैं या मछलियां झुंड में तैरती हैं, वैसे ही इंसान भी हंसी के जरिए अपने समूह से जुड़ाव महसूस करता है। जब हम किसी के साथ हंसते हैं तो सामने वाले को यह महसूस होता है कि हम उसके साथ हैं, हम उसके जैसे हैं। इससे दोस्ती और रिश्ते और मजबूत होते हैं। शोध बताते हैं कि बच्चे बोलना सीखने से पहले ही हंसना शुरू कर देते हैं। यानी हंसी हमारे विकास का एक मूल हिस्सा है। यानी हंसी भाषा से भी पहले आती है। यह हमारे अंदर जन्मजात होती है और शायद इसी वजह से यह इतनी शक्तिशाली है। ये इंसान की सबसे पुरानी भावनाओं में से एक है। प्राचीन सभ्यताओं में भी हंसी और हास्य के प्रमाण मिलते हैं। और क्या आप जानते हैं, हंसी कंटेजियस होती है, यानी एक की हंसी दूसरे तक फैल जाती है। किसी को हंसते हुए देखकर हमें भी हंसी आ जाती है, चाहे हमें वजह न भी पता हो। यही वजह है कि ग्रुप में हंसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स इसकी वजह है। ये न्यूरॉन्स दूसरों के इमोशंस को कॉपी करते हैं। इसी वजह से हम दूसरों की मुस्कान या हंसी देखकर खुद भी मुस्कुरा उठते हैं। वैसे हंसी सिर्फ खुशी की निशानी नहीं है। कई बार हम तनाव, डर या शर्मिंदगी में भी हंस पड़ते हैं। हम कई बार नर्वस, शर्मिंदगी या डर में भी हंसने लगते हैं। यह हमारे दिमाग का एक तरीका है जिससे हम मुश्किल या असहज स्थिति को संभालते हैं। मतलब हंसी के पीछे कई इमोशंस छुपे हो सकते हैं। यह सिर्फ खुशी नहीं बल्कि कई बार राहत, घबराहट या सामाजिक दबाव का भी इशारा हो सकती है। एक मजेदार बात, हंसने से इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। हंसी शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स बढ़ाती है जिससे बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। डॉक्टर भी मानते हैं हंसी थेरेपी से चिंता और डिप्रेशन तक में राहत मिल सकती है। कई अस्पतालों में हंसी योग और हंसी क्लब्स चलाए जाते हैं जिससे मरीज जल्दी ठीक हो सके। तो अगली बार जब आप हंसे, याद रखिए ये आपके लिए ही नहीं, आपके आसपास के लोगों के लिए भी फायदेमंद है। आपकी हंसी किसी और के चेहरे पर भी मुस्कान ला सकती है। हंसते रहिए, खुश रहिए, यही है असली साइंस। हंसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि यही है सेहत और खुशियों की असली चाबी।